ये शुरू ही नहीं हुआ था। वेलकम बैक टू द चैनल व्यूअर्स। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग थक के जब वृंदावन पहुँचे और होटल पहुँचे तो उसके बाद सोचा था कि अगले दिन वृंदावन मथुरा को घूमेंगे, लेकिन रहा नहीं गया और कुछ ही समय बाद हम लोग निकल पड़े वृंदावन घूमने के लिए। चलो। और यहाँ का मतलब ऑरा ही ऐसा है, ऐसा कुछ शहर में नशा सा है कि आपसे रुका ही नहीं जाएगा होटल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग पहुँच गए इस्कॉन टेम्पल की तरफ। उस समय में शाम का वक्त था, अभी रात मतलब अंधेरा हुआ नहीं था और जो दिन था हल्का हल्का था। तो जैसे जैसे रात होगी यहाँ पर नशा भी, जो धर्म का नशा कह लो, एक यूफोरिक सी स्टेट है इस शहर में, तो उसको हमने फ़ील किया। इस्कॉन टेम्पल में आते ही हम लोग ने यहाँ पर भोग प्रसाद ग्रहण किया, जो कि उन्होंने गेट के पास ही शुरू किया हुआ है। और वहाँ से हम लोग निकल लिए आगे मंदिर में, जो 3-4 मंदिर हैं इसी प्रांगण के अंदर, उनके दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जो सामने देख रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पर समाधि है और ऊपर मेडिटेशन हॉल है। तो ऊपर जाते हैं जब आप, तो जैसे देख रहे हैं आप कि हम लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे अभी और ऊपर जाएंगे इन सीढ़ियों से। तो जो फर्स्ट फ्लोर पर जो हॉल है वहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि फ़र्श के ऊपर 108 बार कमल के फूल जैसा निशान लगाए हुए हैं, मतलब एंट्री से लेके एग्ज़िट तक। तो इन सब पर 108 मतलब नंबरिंग की हुई है। तो आपको हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामा रामा हरे हरे 108 बार बोलना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने आगे आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से आप एंटर करेंगे और जब 108 बार हो जाएगा तो आपको प्रसाद मिलेगा ड्राई फ्रूट्स का और बाहर निकलेंगे। तो ऐसा हमने किया। इसके बाद हम जो मेन टेंपल है वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर भी आप फील कर ही रहे होंगे कैसा माहौल है। तो हमने यहाँ पर भी काफ़ी एक सुकून का एहसास किया। यहाँ पर कुछ अंग्रेज़ों की टोलियाँ भी थी, जो कि आप सुन ही रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, और साथ में इंडियन लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ था। मतलब मिक्स थे यहाँ पर, फॉरेनर्स भी हैं, इंडियंस भी हैं। तो ये जो इस्कॉन टेम्पल है ये है मतलब मेन अट्रैक्शंस में से है वृंदावन शहर की। तो आप लोग भी इस ऑरा को फील कीजिए। इस्कॉन टेम्पल में हम लोगों ने करीब 2 घंटे बिताए और वहाँ पर शांति से बैठे रहे, सुकून का एहसास किया। और मतलब आप शांत हो जाओगे उस जगह पर जाके, वहाँ की यूफोरिक स्टेट को देख के आप समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। वहाँ से हम लोग निकले और लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही प्रेम मंदिर है। जो यह प्रेम मंदिर है यह भी वृंदावन की मेन अट्रैक्शंस में से एक है। इसको देखने का जो मज़ा है वह रात को ही है, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग है और हर मतलब कह लो आप 25-30 सेकंड में यहाँ पर जो लाइट्स हैं मंदिर की वो बदलती रहती हैं, जैसा कि आप देखेंगे भी। और डिफरेंट कलर्स में मंदिर आपको
हर कुछ मिनटों में दिखेगा। और यह मेन अट्रैक्शंस में से है। यह कृपालु जी महाराज ने बनवाया है और इस पर बताते हैं कि लगभग 100 करोड़ रुपीस का खर्चा आया है। यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और एक बार तो आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे क्या ऐसी जगह पर हमें आना भी चाहिए। कभी भी यदि भगदड़ हो जाए तो क्या हो सकता है, यह कल्पना से परे है। और हमारे साथ भी कुछ एक बड़ा इंटरेस्ट एक वाक़या हुआ कि हम लोग, मैं और मेरा बेटा एंटर हो गए और वाइफ एंटर हो गई और मैं एंटर नहीं कर पाया बिकॉज़ मेरे पास में मोबाइल था। मोबाइल को जो ग्रिप करने के लिए जो क्या बोलते हैं उसको, ट्राइपॉड है, वो था, तो उसको वो लोग अलाउ नहीं करते हैं अंदर। तो इस वजह से हम लोग बिछड़ गए एक तरीके से। फ़ोन पर बात कर रहे हैं, सिग्नल नहीं है, तो वाइफ बाहर आना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ सकते क्योंकि एग्ज़िट गेट से ही निकल सकते हैं, जो एंट्री गेट है उससे नहीं। बट किसी तरह से मैं एंटर हो गया अंदर और हम लोग मिल गए। लेकिन यहाँ पर बिछड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, भगदड़ मच सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों के साथ में प्रॉब्लमेटिक तो है। तो अंदर जाते ही ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग भूल गए और यहाँ के रंग में रंग गए। और इसमें बहुत सा रहा कि इतना अच्छा मंदिर बनाया हुआ है, झांकियाँ हैं यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान से रिलेटेड चारों ओर। और मंदिर जो रंग बदल रहा है, आपकी इमेजिनेशन से परे है। इतना सुंदर मंदिर मैंने इससे पहले तो नहीं देखा था। आगे बढ़े हम लोग, लेकिन भीड़ तस की वैसी थी और पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और ये देखिए सामने आप फव्वारे देख रहे हैं, लाइट एंड साउंड टाइप का प्रोग्राम चला हुआ है यहाँ पर। और झांकियाँ हैं श्री कृष्ण भगवान के जीवन से रिलेटेड। तो इस मंदिर के प्रांगण में हम लोगों ने ओम के आकार में पूरी परिक्रमा की। हाँ, लेकिन इस मंदिर के अंदर तो हम लोग नहीं गए पूजा करने के लिए। और आई डाउट अंदर जाते भी हैं पूजा करने के लिए, नहीं जाते होंगे, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया कि लोग अंदर जा रहे हैं नहीं। और बाहर ही झांकियाँ देख रहे हैं, लोग फ़ोटोएं ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ पर भक्ति भाव में आप किस तरीके से डूबे हैं कि आपके चारों ओर झांकियाँ हैं भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड, ना कि आप यहाँ जा रहे हैं अंदर मंदिर में और मत्था टेक रहे हैं, बल्कि यहाँ घूम रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं। कहीं पर आपको गोपियाँ दिखेंगी, कहीं पर गोवर्धन पर्वत जो उठाया है उसको देखोगे आप। तो हमने भी यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं, हम लोगों ने फ़ोटोएं अपनी स्नैप्स कुछ खींची और आगे को बढ़े। आप भी यहाँ के ऑरा को फील कीजिए कुछ देर के लिए। तो प्रेम मंदिर का भी हमारा जो दर्शन था वो पूरा हुआ। राधा लेखा अच्छे राधा। अब हम चलेंगे अपने रूम की तरफ में। लेट्स गो। अरे राधा लेखा तूने। गुरु आ गया। गुरु आ गया।
प्रेम मंदिर से निकलने के बाद में हम लोगों ने बाहर जब निकले तो एक तो रात का माहौल ही एक यूफोरिक सा था, और निकलते ही हमने यहाँ का स्ट्रीट फूड को एंजॉय करना शुरू किया। सबसे पहले गोलगप्पे एज़ यूजुअल, और बाज़ार को देखते हुए कहीं शहीद रथ, मतलब डिफरेंट आप देखते रहोगे, कुछ सोच नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है आपके चारों तरफ। और देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है। कोई गले में हार, ये जो मालाएं हैं जब आप चढ़ाते हो मंदिर में, वो आपके गले में डाल देते हैं लोग, तो लोग उनको पहन के ही घूम रहे हैं। फिर स्ट्रीट फूड में एज़ यूजुअल इंडिया में आपको पता ही है, नॉर्थ इंडिया में टिक्की कचौड़ी यही चलती है, तो हमने भी सबसे पहले गोलगप्पे खाने के बाद में टिक्की को खाना शुरू किया। और टिक्की खाने के बाद में हम लोगों ने इसके बाद जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड जैसा होता है, मुंबई का जो स्नैक है वह खाया। और इसके बाद में हम लोग निकल पड़े थे अपने होटल रूम की तरफ में। हो गया भैया? ले लो, खाओ ना, मैंने फोटो तो वृंदावन मथुरा जो शहर हैं, यह एक ही शहर समझ सकते हैं आप, क्योंकि इन दोनों के बीच में 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो कल हम वृंदावन और मथुरा को दिन में घूमेंगे। कल हम सबसे पहले जो कृष्ण जन्मभूमि है उसको देखेंगे, और उसके बाद में दूसरी जो अट्रैक्शंस हैं यहाँ की। गुड बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।